भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है, जिनका जन्म त्रेता युग में मानव रूप में हुआ। भगवान के जन्म का उद्देश्य सत्य और धर्म की स्थापना करना था। रामनवमी को लेकर के सारा संसार राममय नजर आ रहा है। महावीरी पताके लहरा रहे हैं, राम नाम के जयकारों की गूंज है, पूरा माहौल भगवामय दिख रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और हिनू से हमारी सहयोगी रानी हमारे साथ जुड़ रही है। रानी, हिनू में जो राम मंदिर है वहां पर भी लोगों की जो लोग हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भक्तों का तांता जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जी की हिनू मंदिर, हनुमान मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की हम आपको भव्य तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है ये पहले सुबह से ही उमड़ी हुई है। देखिए आज नवमी है और इस नवमी को लेकर, महानवमी को लेकर पहले सुबह से ही तमाम लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। रामनवमी बेहद खास होता है और अगर मैं राजधानी के हिनू के इस मंदिर की बात करूँ श्रेया, तो यहाँ पे पहले सुबह से ही भक्तों की कतारें जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। और देखिए एक प्राचीन मंदिरों में से एक है, लंबे समय से यहाँ पे जो पूजा अर्चना है वो होती हुई आ रही है। मान्यता है लोगों की कि अगर आप इस मंदिर में पूजा करते हैं, इस मंदिर में सच्ची आस्था और विश्वास के साथ कोई भी मुरादों को अगर मांगते हैं तो भगवान आपकी सारी मुरादों को पूर्ण करती है। चाहे सरकारी नौकरी हो, रुपए पैसे हो या फिर बाल बच्चे की मन्नत हो, तमाम चीजों को लेकर भगवान आपके सारे मुरादों को जो है वो पूर्ण करते हैं। और शायद यही आस्था, यही विश्वास है कि आज रामनवमी के खास इस मौके पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता पहले सुबह से लगा है। भक्त करीबन घंटों लाइन में लग रहे हैं। उसके बाद भक्तों को पूजा करने का जो अंदर जाने का जो इजाजत है वो मिल रहा है। भक्त 1 घंटे करीबन लाइन में लगने के बाद अंदर जा रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। हम अंदर की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर मंदिर की पूरी प्रांगण को सजाई गई है। आज देखिए शोभा यात्रा भी निकलनी है, इसे लेकर झंडे का जो पूजा है, ध्वज की जो पूजा है उसे लेकर सारे लोग अपने घर से जो ध्वज है वो लेकर आ रहे हैं। उसमें आम पत्ता लगाया गया है, झंडा लगाया गया है और उस झंडे में भी आप देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी का जो फोटो है, जो चित्र है वो बनी हुई है। चूंकि देखिए राम जी के काफी प्रिय थे हनुमान जी, राम भक्त थे हनुमान जी और इसलिए राम को प्रश्न करने के लिए हनुमान की भी पूजा की जाती है। और देखिए पहले सुबह से ही ये भक्तों की जो लाइन है ये साफ तौर पे देखी जा रही है, जहाँ पे लंबे समय से भक्त जो है यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। हम कुछ भक्त से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने देर के बाद यहाँ पहुंचे, कितने वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं, मान्यताएं क्या है, कितने देर से लाइन में लगे थे सर? लगे थे। इस मंदिर की मान्यता क्या है, कुछ बता पाएंगे? ये आज रामनवमी है, नया साल है हम लोगों का, हिंदू धर्म का, तो उसका पूजा करने के लिए आए हो। अच्छा, आप लंबे समय से इस मंदिर में आ रहे हैं? जी, हमेशा से। क्या मान्यता है इस मंदिर में? मान्यता है कि शांति प्रदान करता है, शुभ होता है दिन। पूरे परिवार के साथ आए हैं पूजा अर्चना करने? विश्वास है, इसी के लिए आए हैं। हमेशा आते हैं इस मंदिर? बहुत है, हाँ, सभी मनोकामना पूरा होता है। अच्छा, श्री राम जी से कितनी आस्था है? उनसे भी बहुत है, उन्हीं के बदौलत हम लोग हैं। बहुत बढ़िया। देखिए आज राम जन्मोत्सव को लेकर तमाम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। हम पंडित से जानने की कोशिश करेंगे कितनी आस्था, कितने सच्चे भाव से लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और पंडित जी का क्या कहना है इस खास मौके पर। पंडित जी क्या कहेंगे इस खास मौके पर, थोड़े से जगह देंगे। पंडित जी क्या कहेंगे इस खास मौके पर? पूजा अर्चना जो है वो पहले सुबह से ही जारी है और तमाम लोग जो है वो भीड़ को देखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं और बखूबी तरीके से लाइन में लगकर सारे श्रद्धालुओं को मौका मिल रहा है कि वो पूजा अर्चना करें। और देख सकते हैं
ये तस्वीर हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो ध्वज को पहले भगवान जी के समक्ष रखा जा रहा है, उसकी पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बाद उसे घरों पर लगाने की अनुमति दी जा रही है। और आप ये भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से हनुमान जी को बहुत ही प्यारे तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया गया है और भगवा कलर यानी कि फूलों की माला से सजाया गया है। और वहीं जो भगवान को फूल चढ़े हैं वही फूल श्रद्धालुओं को भी दिया जा रहा है। कहते हैं कि ये फूल मनोकामना पूर्ण होने पर ली जाती है। क्या कहेंगे बाबा? क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए? आज भगवान राम का जन्म है और संसार के रक्षा के लिए, सबको सुख समृद्धि के लिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान का जेवा से दूत है हनुमान जी, भगवान का सब काम देखने वाले, करने वाले, सुख संपदा देने वाले। और जैसे भगवान का कृपा, इनकी कृपा जब होगी तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। वो पीपल का पेड़ तो वही छोटा वाला जो मूर्ति था बाद में इसको लोग बहुत बड़ा बनाए। और मनोकामना मंदिर है, यहाँ जो मन से आदमी इनको कह करके जाता है, मन की मनोकामना पूरी होती है। लोगों की आस्था है और लोगों का कार्य यहाँ पर आने से होता है। देखिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बेहद खास है। वो छोटी हनुमान जी की मूर्ति, ये कहा जाता है कि मूर्ति सदियों पुराना है और इस मूर्ति से ही पूजा शुरुआती दौर में की जाती थी। हालांकि जैसे जैसे वक्त बदला, मूर्ति बड़ी होती गई, उसके बाद बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई और उसके बाद रानी तो हिनू के महावीर मंदिर की तस्वीरें हम तक आप पहुंचा रही है, जहां देखा जा सकता है कि भक्त जो है अभी भी कतारबद्ध होकर खड़े हैं और लगातार जो है वो अपने इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भी दर्शन कर पाए, पूजा कर पाए और भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रानी। और रुख करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, आज पूरा देश जो है वो राम रंग में रंग गया है और इसे लेकर के जमशेदपुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? प्रभात। बिल्कुल श्रेया, देखिए पूरा देश राममय हो गया और राम जी का आज जन्म उत्सव है और उसके उपलक्ष्य में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मैं इस वक्त हूँ भालूबासा का जो श्री श्री बजरंग बीड़ मंदिर है, जो हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा, मतलब जमशेदपुर में एक भव्य प्रतिमा, बड़े प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। जम्बू अखाड़ा का जो मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है। हम अपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग देखिए लाइन में लगकर, कतार में लगकर हनुमान जी की जो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज के दिन जो हनुमान जी की जो झंडा चढ़ाया जाता है और झंडे में को चढ़ाने के बाद उसे अपने घर में लेके फिर अपने घर पर लगाया जाता है। तो किस तरीके से लोग देखिए लंबी लंबी कतार में लगे, चाहे वो छोटे बच्चे की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, यहाँ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतार लगाकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हनुमान जी के पास हम पहुंचे और हनुमान जी की जो मूर्ति है उसे पूजा अर्चना करें, क्योंकि ये हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है। और यहाँ पे एक चीज बता दो श्रेया कि यहाँ मुंबई और बंगाल, उड़ीसा से लोग मन्नत जब पूरा होता है तो यहाँ पूजा करने आते हैं। ये जो हनुमान जी बहुत शक्तिपीठ हनुमान जी, और लोग यहाँ पहुँचते हैं। देखिए मंदिर के जो सर्वे सर्वा है, जो पूरे इस अखाड़ा को देखते हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत शक्ति है बाबा में, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। विगत 60 वर्षों से निरंतर इस प्रांगण में रामनवमी का आयोजन होते हुए आ रहा है। और यह जो मंदिर है ये जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड वासियों का आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु बहुत हृदय से, बहुत भाव से यहाँ प्रत्येक वर्ष पूजा करने रामनवमी के अवसर में आते हैं। साथ ही साथ आप मंगलवार और शनिवार को पूजा करने के लिए आते हैं मंदिर में। इसी प्रकार से कतारबद्ध तरीके से लोग बहुत श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, बहुत आस्था के साथ पूजा करते हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मोत्सव की समस्त जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज ऐसे
महाबली को हम लोग पूज रहे हैं, जिनमें शक्ति और भक्ति का समन्वय है। राम के भक्त और ऐसे शक्ति जो लक्ष्मण मूर्छित होने पर संजीवन ले आए, लंका जाने के लिए समुद्र को पार कर दिए, ऐसे ऐसे लीला उनके, ऐसे ऐसे गुणगान उनके, निश्चय प्रेम प्रतिति विनय करे सन्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे अनुमान। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब ऐसे रक्षक हमारे साथ हैं, जिनको हम लोग पूज रहे हैं, तो काहे को डरना। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब ऐसे आरक्षक हमारे साथ है तो काहे को डरना। मैं एक बार तस्वीर भी दिखा दूं किस तरीके से पूरे मंदिर परिसर में लोग झंडा को लेकर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, झंडा पूजा करने के लिए, क्योंकि राम जी का जन्मोत्सव है और राम जी के जन्मोत्सव हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है, तो राम के साथ साथ हनुमान की भी पूजा की जा रही है। और ये मैं सही कहूँगा कि सामने की तस्वीर दिखाएं जहाँ पर जो एक पीपल का गाछ है, पीपल के गाछ में लोग जो झंडा चढ़ाते हैं, पहले एक झंडा पीपल के गाछ में चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं, और दूसरी झंडा जो है वो अपने घर पर लेके जाते हैं और उस झंडे को चढ़ाते हैं। तो और बगल में शिवलिंग का भी, बाबा भोलेनाथ का भी मंदिर बना हुआ। तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो बहुत भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से जो झंडा पूरी हनुमान जी के झंडा से पूरा पटा हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो जिस तरीके से ये जो भालूबासा का जम्बू अखाड़ा है बहुत ही शक्ति माना जाता है और शक्ति है, यहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं अब हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए। और जमशेदपुर में आज के दिन रामनवमी के दिन में लोग झंडा पूजन करते हैं। झंडा पूजन के साथ साथ जो अखाड़ा समिति के लोग हैं वो खेलते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ रामनवमी का जो विसर्जन जुलूस है वो 10वीं को रोज यानी कि 28 तारीख को यहाँ निकलेगा। 300 लगभग पूजा कमेटियां हैं, अखाड़ा समितियां हैं। यहाँ पर 300 अखाड़ा समितियों के द्वारा हनुमान जी की जो रैली है वो निकाली जाती है और बड़े पैमाने पर लोग रोड पर उतरकर कर्तव्य दिखाते हैं। तो हम तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़े प्रतिमा हनुमान जी की जो है वो आपको साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये हनुमान जी को हम लोग करोड़पति हनुमान जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग 110 केजी का चांदी का पूरा इनका मुकुट, गधा, बाला, पैर में जो कड़ा है वो है। तो अब अंदाज लगा ली आज के समय में सोना का कीमत कैसे केजी सोना है, उसके हिसाब से इसे जो बाजू में जो इनका बाजू में चांदी का पूरा बाज है, हार पहने हुए हैं। तो ये हनुमान जी बहुत शक्तिशाली, और मैंने पहले भी बताया कि बहुत दूर दूर से लोग इस हनुमान जी की पूजा करने पहुँचते हैं। और शक्ति है, जो लोगों की मनसा पूरा होती है वो लोग यहाँ पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद जो झंडा है वो झंडा को लेकर अपने घर पर लगाते हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग झंडा हाथ में लिए हुए हैं और प्रसाद लेकर, लड़कियां भी है जो हनुमान जी की पूजा अर्चना की। हनुमान, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को लड़कियां स्पर्श नहीं करती है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए लड़कियों को दूर से ही पुजारियों के द्वारा पूजा करा दिया जाता है। जमशेदपुर के भालूबासा से ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और हम दर्शकों को घर बैठे वहां के दर्शन करवाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। और माना जाता है कि यहाँ जो हनुमान मंदिर है वो काफी सिद्ध है और दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।